बड़ी पुरानी कहावत है, मन का जीता सब कुछ जीते, मन का हारा सब कुछ हारे। अमेरिका ने की एक गलती और भारत सामने आ गया और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी उसी दिशा में चल पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पंसीर में अहमद मसूद है और तजिकिस्तान ने क्या अब युद्ध की घोषणा कर दी है। क्यों? रूसी टैंक उतार दिए हैं और रूस ने भी इसके लिए साथ देना शुरू कर दिया है। रूस ने भी इसके लिए साथ का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, डरिए मत, ये हैं वो औरतें जो तालिबान के नियम के समर्थन में आई हैं। अब जरा दुर्दशा देखिए, अब ये आई हैं या इन्हें लाया गया है वो तो या तो पाकिस्तान जाने या अफगानिस्तान जाने, पर 300 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने तालिबान ने जो ड्रेस कोड लागू किया है उसे पहना है और ऊपर से मंच पे इन महिलाओं ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के खिलाफ खूब जहर उगला और बड़ी प्रमुखता से इन तस्वीरों को छापा गया। यानी कि तालिबान अब पाकिस्तान की संगत में ठीक ठाक कूटनीतिक चालें चल ले रहा है। लेकिन क्या तालिबान के लिए रास्ते इतने आसान होने वाले हैं? एक वक्त शुरू हुआ था जब धड़ाधड़ भारत के साथ रूस के रिश्ते खराब ही होते जा रहे थे। रूस की तरफ से कई ऐसी चीजें दिखाई गई जो भारत के लिए सही नहीं थी, तो भारत ने भी अपनी नाराजगी दिखाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बैठक होनी थी उसे कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी नहीं करा। लेकिन ऐसा है कि कोई भी देश किसी ऐसे पुराने दोस्त के साथ पूरी तरीके से रिश्ता खत्म नहीं करता है और जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। जो बाइडेन ने जो एक गलती की, उस गलती से न सिर्फ रूस के साथ भारत के रिश्ते सामान्य होने लगे बल्कि और भी बहुत कुछ हो गया। रूस और भारत जो बाइडेन की वजह से एक बार फिर साथ आ गए हैं। जो बाइडेन ने जो किया वो गलत था। एक तो जो 85% हथियार छोड़े हैं, वो हथियार कहीं न कहीं इस क्षेत्र में भारत को भी परेशान करेंगे। पाकिस्तान चाइना की बात करें तो वो तो मिली भगत करके किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तत्काल ही होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी जाएंगे। पर पहले ईरान, रूस, भारत ऐसे देश ज्यादा फंसेंगे इस मामले में। अब ये सब देखते हुए रूस और भारत जहां साथ आए हैं और इस इलाके में गठबंधन सी बन गई है, डील सी हो गई है, तो वहीं अब रूस के बाद दो और देश हैं जो सीधे भारत के पास आ रहे हैं। लेकिन पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड का मेंबर है। क्वाड का मेंबर होकर ये देश सबसे पहले भारत के साथ 2+2 के चैनल को बना रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एक चैनल स्थापित कर रहे हैं ताकि दोनों में विचारों का आदान प्रदान हो सके और कोई निर्णय हो सके। क्वाड के जो ये तीनों देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अब इसमें अमेरिका की जगह न देखकर जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, भारत को प्रमुख मान रहे हैं। भारत पर उनका भरोसा अमेरिका से कहीं ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 मीटिंग आयोजित की भारत के साथ। अमेरिका इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, खास करके बाइडेन के नेतृत्व में, कि आगे आने वाली लड़ाई को अमेरिका लड़ भी पाएगा या नहीं ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि सही कहा था अमरुल्लाह साले ने, एक सुपर पावर देश अब एक मिनी पावर देश बनकर रहना चाहता है। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ईरान भी आ गया है और ईरान जो चीन के पाले में जाता हुआ दिख रहा था और पाकिस्तान जिसका फायदा उठा रहा था। पाकिस्तान की पंसीर में जो हरकत हुई है उससे इतना ज्यादा नाराज हो गया है ईरान कि ईरान अब हर हाल में चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। साथ ही साथ इस इलाके में जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं उससे ईरान भी डरा हुआ है। अब सेंट्रल एशिया में एक प्रमुख चेहरा बन गया है भारत और भारत के ऊपर देशों को यकीन भी है। जो बाइडेन की एक गलती अमेरिका की पदवी को छीन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिख रहा है जंग का आसार, क्योंकि तजिकिस्तान ने
अब कुछ ऐसा ही रुख दिखाया है। कई तरह की ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि पंजशीर से अहमद शाह मसूद निकल गए हैं, लेकिन खबर ये आ रही है अहमद मसूद अभी भी पंजशीर की घाटियों पे हैं और इसकी पुष्टि तालिबान के कुछ प्रवक्ताओं ने भी की कि अभी भी पंजशीर की लड़ाके हैं और वो गुफाओं में पहाड़ियों पर छिप के बैठे हुए हैं। जबकि तालिबान के उलेमाओं का कहना है कि जब अमेरिका से बातचीत के लिए आपने 2 साल का इंतजार किया तो फिर पंजशीर से बातचीत के लिए क्यों नहीं किया, पंजशीर में तुरंत हमला क्यों कर दिया। खैर, पंजशीर का रेसिस्टेंस अभी भी जिंदा है, लेकिन 70% जमीन पर कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान क्रूरता की हदें पार कर रहा है। एक तो रसद और खाने पीने की चीजें जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो नौजवान है, जिससे उसे डर लगता है कि कहीं ये पंजशीर के एनआरएफ टीम में जाकर शामिल न हो जाए, उनको सीधे मौत दे रहा है। मतलब यहाँ पे यूएन को ये नहीं दिख रहा है कि पंजशीर में क्या हो रहा है और पंजशीर के लिए कुछ डिसीजन ले, लेकिन तालिबान को पैसे देने की बड़ी मची हुई है यूएन के अंदर और उसे ये लगता है कि तालिबान को पैसे दिए तो अफगानिस्तान के लोगों का भला होगा। खैर, इन सब में जो आप देख रहे हैं, ये जो देश सीमा लगता है तजिकिस्तान का, तजिकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तजिकिस्तान ने लगभग जंग का ऐलान कर दिया है और इस जंग के ऐलान के साथ टैंकों की और अपने फौज की तैनाती भी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों ने जैसे कब्जा किया है, तजिकिस्तान अपने तेवर को और भी कठोर करता जा रहा है, क्योंकि तजिकिस्तान ने देखा किस तरह से ताजिक समुदाय के साथ पंजशीर में किया जा रहा है और जो सरकार बनाई है उसमें कोई भी ताजिक नहीं है। ऐसे में तजिकिस्तान ने बिना पाकिस्तान के नाम लिए कहा कि पंजशीर में तीसरे देश ने तालिबान को हमला करने में मदद की है और इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब तजिकिस्तान बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती कर रहा है और जल्द ही रूस इसमें मदद कर रहा है। तजिकिस्तान की 30 नए टैंक भेजने जा रहा है। वैसे आपको बता दें, रूस ने तजिकिस्तान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किए हैं और रूस ने कई नए हथियार तजिकिस्तान के अपने सबसे बड़े विदेशी ठिकाने पर भेजे हैं। रूस को ये डर सता रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका असर पूरे सेंट्रल एशिया में पड़ेगा और रूस अपनी सुरक्षा के बीच एशिया के देशों तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को एक बफर जोन के रूप में देखता है। अगर यहाँ खतरा बढ़ गया तो फिर खतरा रूस में भी घुस जाएगा, इसलिए रूस किसी भी कीमत पे यहाँ पे खतरा बढ़ने नहीं देना चाहता है। और आपको बता दें, तजिकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है और इसमें ज्यादातर पहाड़ी सीमा है जिस पर निगरानी करना बहुत ही मुश्किल है। अब माहौल एक बार फिर बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है अफगानिस्तान में। वैसे आपको क्या लगता है, तजिकिस्तान जो कर रहा है सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।